हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएल 2025 के लिए डिटेल मैथ स्ट्रेटजी के बारे में। और अगर आप एक बिगिनर हैं, 2026 या 2027 का कोई एसएससी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे हम ए टू जेड सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे आपके बुक्स हो, कौन सी वीडियो फॉलो करें, किस टीचर को फॉलो करें, क्या सीक्वेंस रहेगा पढ़ने का, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सभी चीजें ए टू जेड यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद आपको इंटरनेट पे कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। बस आपको दो काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट करिएगा आपका टारगेट कौन सा एग्जाम है और कौन से ईयर का है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, जो शेड्यूल में बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, टाइम टेबल बता रहा हूँ, उसको आपको सिर्फ 2 से 3 महीने फॉलो करना है। आपको खुद पता चल जाएगा आप दूसरों से कितना आगे बढ़ गए और सिलेक्शन में कितने पास पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू एएसओ सीएसएस की पोस्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एसएससी सीजीएल 2022 और सीएचएल 2021 के थ्रू भी जॉब कर चुका हूं। अब बात करते हैं अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में। मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले 3 बातें आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे आएगा आपका सिलेबस। सिलेबस हमारा क्या है, और दूसरी चीज सिलेबस का सीक्वेंस क्या रहे। हम पहले नंबर पे कौन सा चैप्टर पढ़ें, सेकंड पे कौन सा पढ़ें और थर्ड पे कौन सा पढ़ें। ऐसे ही पूरा जो सिलेबस है उसे कौन कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सेकंड चीज है सोर्स क्या रखें। जो ये सिलेबस है उसको किससे पढ़ें, कौन सा टीचर हो, और टीचर भी हो तो ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, और अगर हम फ्री में यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो कौन से सोर्स हो सकता है वही बताऊंगा। थर्ड चीज है यहीं पे बुक। हम कौन सी बुक यूज करें प्रैक्टिस के लिए जिससे हम सिलेक्शन के पास पहुंच सकें। थर्ड नंबर पे आपका आएगा टाइम टेबल। सिर्फ देखिए मैथ्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, कई लोग पूरे दिन मैथ्स में लगे रहते हैं, तो हमें घंटे डिसाइड करने पड़ेंगे कितने हावर्स तक हम सिर्फ मैथ्स को पढ़ें, कितने टाइम प्रैक्टिस करनी है, कितने टाइम तक मैथ्स को देना है एक दिन में, वो आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज बता रखी है सब एग्जाम्स की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सीजीएल 2023, यहाँ पे टीयर 1 में आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चनों में से कितने कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एग्जाम पास में आता है तो आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, तो उसको आप लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे। तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टीयर 2 हमारा चेंज हो चुका है, चाहे वो सीजीएल का हो या फिर सीएचएल का हो। तो 2022 से पैटर्न चेंज हुआ था, तब से लेकर अब तक 2024 तक टीयर 2 में आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए वो आपको यहाँ पे पूरा बता रखा है किस साल में आए। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि टीयर 2 ही हमारा मेन एम है। टीयर 1 तो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग है, हमें टीयर 2 को टारगेट करके तैयारी करनी है स्टार्ट से ही, क्योंकि सिलेक्शन लेना हमारा एम है, टीयर 1 क्वालिफाई करना हमारा एम नहीं है सिर्फ। ठीक है, फाइनल जॉब लेनी है तो आपको टीयर 2 को दिमाग में रख के ही शुरुआत से तैयारी करनी हो। ऐसी मैंने यहाँ पे एमटीएस 2024 की एग्जाम वाइज वेटेज बता रखी है, 25 में से कितने कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए। आप आगे ऐसे लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था सीजीएल 2024 का, उसके टीयर 1 के 25 क्वेश्चनों में से कितने कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे हमारा सीएचएल 2023 का मेंस हुआ, मेंस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे ऑलमोस्ट जो वेटेज रहती है वो लगभग सेम रहती है। ठीक है, टीयर 1 में सभी जितने एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, वहां पे चैप्टर वाइज वेटेज अप्रॉक्स सेम है। और टीयर 2 में भी आप देखेंगे तो सीजीएल और सीएचएल की वेटेज लगभग सेम रहेगी। तो इस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करनी है और एक चैप्टर को अपना टाइम देना है। अब हम बात करते हैं अपनी मैथ्स की 4 स्टेप स्ट्रेटजी के बारे में। पहला स्टेप हम लेंगे वो होगा सिलेबस का। हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना पूरा। एक टीचर आपने लिया, उससे अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। बस आपको करना क्या है, एक सीक्वेंस है मैथ्स को पढ़ने का, उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। पहले कौन सा चैप्टर पढ़े, दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़े, थर्ड कौन सा पढ़े, सो ऑन, वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा और मैथ्स से जो नफरत हो जाती है स्टार्ट में लोगों को, वो आपकी नहीं होगी। सेकंड स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ये हम कहां से करेंगे, देखिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, सभी टॉपर्स वही यूज करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी बुक। इसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इसमें आपके इजी लेवल से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन हैं। तो एक बिगिनर के लिए बहुत यूजफुल है, पहले वो आसान क्वेश्चन लगाए, फिर मीडियम लेवल के, फिर हार्ड लेवल के। तो ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं, ये बहुत यूजफुल है। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं। सेक्शनल मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले ही सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद जो मॉक टेस्ट वेबसाइट बनाती हैं उनके मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट क्या है, देखिए जैसे सीजीएल के 2020 से लेके 2024 लास्ट 4 ईयर्स के आप टॉप 10 शिफ्ट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही सीएचएल की भी 2020 से 24 तक के आप टॉप 10 शिफ्ट सॉल्व कर लेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक टेस्ट। जब आप ये पूरे अच्छे सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो वेबसाइट सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाती हैं वो आप सॉल्व करेंगे। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, आप इसके लिए टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लेना।
ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है यहाँ पे, तो मेरा कूपन कोड है ज्ञान GYAN, इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत सस्ता ये पास मिल जाएगा। ये काफी यूजफुल रहेगा, इससे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। एग्जाम में देखिए 25 क्वेश्चन आने हैं, 27 से 28 मिनट 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट में क्या होता है, टाइमर चल रहा होता है टेक्स्ट बुक पे। तो टेक्स्ट बुक पे जब टाइमर चल रहा है, आपको प्रेशर बन रहा है कि अरे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आप स्किप करना सीखते हो कि जो क्वेश्चन मुश्किल है, जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, उसे कैसे छोड़ें और कैसे 27-28 मिनट में अपने 24 या 23 क्वेश्चन जो भी मुझे आते हैं कम से कम टाइम में हम कवर अप कर लें। ठीक है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखना। टेक्स्ट बुक का पास आप परचेज कर सकते हैं, उस पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो जो भी मैं आपको टॉप 10 शिफ्ट बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप उसे देते रहना। फोर्थ स्टेप है आपका रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में नोट्स, जो टीचर के नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें कैसे रिवाइज करोगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे रिवाइज करोगे, वो चीजें मैं आपको फोर्थ स्टेप में समझाऊंगा अभी आगे। तो इन्हीं 4 स्टेप्स को मैं आगे आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट एक चीज आती है डेली कैलकुलेशन। तो आपको डेली कैलकुलेशन में टाइम देना है। इसके 2 चीजें होती हैं इसमें। पहला तो देखिए, ये ऐप आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस ऐप को यूज करना है। इस ऐप में आपके प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के क्वेश्चन आएंगे। तो 10 से 15 मिनट डेली आप करोगे तो एग्जाम टाइम में प्लस जल्दी कैसे करें, माइनस जल्दी कैसे करें, क्योंकि हमेशा आप ऐसे तो नहीं कर सकते 15 + 20 लिख रहे हैं कई लोग, तो वो चीजें नहीं। इस ऐप में आपको इजी लेवल, हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल भी दिख जाएगा। तो जिस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस चल रही हो उस लेवल पे आप देख सकते हैं। तो यहां से आपके बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज कैलकुलेशन के लिए आपको करनी है, सबसे पहले आपको टेबल याद कर लेने हैं 20 तक। 20 तक तो कम से कम टिप्स पे आपको टेबल याद होने चाहिए। 19 छक्के कितना होता है, 17 पंजे कितना होता है, तो वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। दूसरी चीज होगा आपका 35 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, साथ में स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने 1024 लिख दूं, तो आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर रूट है। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आपको पता है 81 तो 9 का स्क्वायर है, लेकिन आपके सामने 81 आ गया तो आपको याद नहीं आ रहा कि ये 9 का स्क्वायर है। तो अपोजिट चीजें भी याद होनी चाहिए। 9 से 81 बनता है स्क्वायर करने पे, तो 81 से रूट करने पे 9 बनता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट 35 तक याद हो, साथ में 20 तक क्यूब याद हो, और साथ में क्यूब रूट भी याद हो। ये 3 चीजें याद कर लो, साथ में इस ऐप का यूज करो 10 से 15 मिनट डेली। ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा देगा, एग्जाम में आपके काफी टाइम सेव करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेप 1 को कैसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 चीजें थी स्टेप 1 के बारे में। पहला, टीचर कंफर्म होना चाहिए किस टीचर से पढ़े। दूसरा, सीक्वेंस क्या फॉलो करना है सिलेबस को कंप्लीट करने का। पहले हम बात करते हैं टीचर के बारे में। टीचर देखिए काफी सारे हैं, ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है, ये मैं प्रेफर करूंगा। ऑफलाइन में कोचिंग प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वहां पे काफी टाइम वेस्ट होता है। आपको घर से दूर होगा तो आने जाने में काफी टाइम वेस्ट होगा, और एसएससी एग्जाम नहीं है जिसके लिए आप ऑफलाइन घर से दूर रह के तैयारी करो। तो ऑनलाइन ही बेटर रहेगा। ऑनलाइन में भी 2 चीजें हैं, या तो आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हो, या आप किसी टीचर का बैच परचेज कर सकते हो। और दोनों ही अपने आप में बढ़िया स्टेप्स हैं, कोई भी आप एक फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो, किसी टीचर का बैच लेना चाहते हो, तो देखिए राकेश यादव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, ठीक है, आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं, शुभम सर पढ़ाते हैं आरबी रेवोल्यूशन चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा इवन कोचिंग सेंटर में भूतेश सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, पवन राव सर पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कौन सा अपने लिए बेस्ट चूज करें यह आपको देखना है। सारे टीचर अपने आप में बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आपको करना है, जैसे आपको पता है राकेश यादव सर का मुझे समझ में आता है, और मुझे आदित्य रंजन सर का समझ में आता है, और साथ में मान लो आपके पास डाउट है कि भूतेश सर भी तो अच्छा पढ़ाते हैं, आप इन तीनों में कंफ्यूज हो किसका बैच मैं लूं, तो आपको इन तीनों की यूट्यूब पे जाके एक एक वीडियो देख लेनी है। फ्री में काफी सारी वीडियोस इन लोगों की अवेलेबल होगी। सिर्फ एक एक वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसका स्टाइल ज्यादा बढ़िया है, जिससे आपको समझ में आए, जिससे आप कंफर्टेबल फील करो, उसका कोर्स आप ले लो और उसी पे फिर स्टिक रहो, उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो ये तो है बैच लेने का तरीका। दूसरा तरीका कोर्स को कंप्लीट करने का हो सकता है यूट्यूब के थ्रू। कई लोग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच परचेज नहीं कर सकते, तो वो फ्री में पढ़ सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक मैथ्स मैंने किससे पढ़ी थी पर्सनली, राहुल देसवाल सर से। उनकी चैप्टर वाइज सारी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अर्थमेटिक मैथ्स में जैसे परसेंटेज चैप्टर राकेश यादव सर ने पूरा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा है, तो उन सबका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवांस मैथ्स के लिए मैंने पवन राव सर की वीडियोस का यूज किया था, उनकी वीडियोस लेकिन काफी ओल्ड हो चुकी है, और अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि काफी ज्यादा कंटेंट उन्होंने दे रखा है, लेकिन सीजीएल का लेवल अब हो चुका है डाउन। अब आप देख रहे होंगे 2022 के पहले 200 नंबर का पेपर आता था मैथ्स का सिर्फ, तब इतना सारा कंटेंट पवन राव सर का वैलिड था, बट अब नहीं है। तो उसके लिए भी अल्टरनेट सोर्स क्या है, जैसे रैमो सर ने ज्योमेट्री पूरी बढ़िया से पढ़ा रखी है, बाकी और टीचर ने जो जो चीजें पढ़ा रखी हैं, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में पढ़ना है यूट्यूब से, तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डिटेल में आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गया टीचर का, बैच से कैसे पढ़े और यूट्यूब से फ्री में कैसे पढ़े। ऑफलाइन मैंने पहले ही बता दिया, नहीं प्रेफर करता मैं, वहां पे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो उसको आप प्रेफर ना करें। एक बार जब आप टीचर कंफर्म कर लोगे किससे आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सीक्वेंस देखना है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा चैप्टर बाद में। उसके लिए देखिए ये एक स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
पहले आपको अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट करनी है, देन आपको एडवांस मैथ कंप्लीट करनी है। अर्थमेटिक में भी पहले आप परसेंटेज पढ़ेंगे, देन रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इस सीक्वेंस में आप पूरा पढ़ते चलेंगे। उसके बाद आप एडवांस मैथ उठाएंगे और पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, देन अलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस होगा। इससे क्या होगा, मैथ्स में आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। कई लोग क्या करते हैं, पहले ही अलजेब्रा उठा लेंगे। अलजेब्रा के लिए आपको पहले बेसिक परसेंटेज या रेशियो प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस में आप कोर्स कंप्लीट करें। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका टीयर 1 में नहीं आता है, सिर्फ टीयर 2 में पूछा जाता है। लेकिन जब आप पहली बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका एम क्या होना चाहिए, सिलेक्शन आपका एम होना चाहिए। तो सारे चैप्टर एक बार आप पढ़ लीजिए, ताकि ये ना हो कि मेंस के टाइम पे आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, मेंस के टाइम पे आपकी सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी और मॉक टेस्ट चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, इन सब चीजों का नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। स्टेप 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको। हम क्या करेंगे, जब एक बार हमने टीचर से मान लो अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट कर ली मैंने, ठीक है। अर्थमेटिक के पूरे सिलेबस मैंने आपको दिखा रखा है, अभी सीक्वेंस बताया था, वहां पे आपको पता चल गया आपने अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि परसेंटेज चैप्टर कर लिया सीधे अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लग गया, वो चीजें मैं प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूं पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि एक साइड से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो अर्थमेटिक मैथ्स के, और दूसरे साइड से आप एडवांस मैथ्स के जो क्लासेस वगैरह है वो देखना स्टार्ट करो। एक ही दिन में आप 2 स्लॉट बना लो, 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, वो चीजें आप बाद में कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। ये बुक आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी। वहां पे टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो चीजें काफी यूजफुल रहेंगी। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं प्रेफर ये करूंगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठे हो, मान लो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आज आप बैठे हो, 1 घंटा टाइम आपके पास है, तो 15 मिनट उसमें आप दो पहले कि टीचर के जो आपके नोट्स से टीचर ने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए होंगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन करवाया होगा, उन क्वेश्चनों को एक बार देख लो, ठीक है, कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं और टीचर ने कैसे समझाए थे। उसके बाद आप किरण वाली बुक उठाई और सारे क्वेश्चन नहीं, जो 45 मिनट है 45 मिनट में कोशिश करो कि 30 करीब क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाए। इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। 30 क्वेश्चन करने के बाद आप नेक्स्ट डे आओगे, नेक्स्ट डे फिर कोशिश करो 30 क्वेश्चन हो जाए, और ऐसे ही जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर की तरफ जाओगे। जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस सेकंड चैप्टर है, उस पर जाओगे। उसमें भी क्या करोगे, पहले 15 मिनट में टीचर के जो नोट्स है ऊपर से देख लिए, सिर्फ देखना है, सॉल्व नहीं करना। और उसके बाद आप जो 45 मिनट बचे हुए हैं उसमें आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और नेक्स्ट डे में जो 1 घंटा है आपके पास उसमें भी आप 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे मैंने बताया 2 घंटे मैथ्स को रखना है, तो 1 घंटा जो आपके पास बचेगा बाद में, जब अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट कर चुके उसके बाद में, तब 1 घंटे में एडवांस मैथ का सिलेबस स्लो स्लो कंप्लीट करते चलो। जिससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है अर्थमेटिक की वो भी बनती चलेगी, साथ में एडवांस मैथ्स के जो नोट्स बन रहे हैं वो भी आपके तैयार होते चलेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारा प्रैक्टिस। हमारी 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये 3 से 4 बार प्रैक्टिस कैसे होगी वो समझाता हूं। पहले आपने स्टेप 2 में जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए बुक के थ्रू, ठीक है। एक बार आपने 100 क्वेश्चन सभी चैप्टर के अर्थमेटिक और एडवांस के सॉल्व कर लिए, ठीक है। यहां पर आपके अर्थमेटिक एडवांस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सभी चैप्टर के 100 क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व हो चुके, प्रैक्टिस हो चुके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से जो हमने प्रैक्टिस करी थी वो हमें करना क्या है, जैसे टाइप 1 से टाइप 5 तक है क्वेश्चन, तो हम टाइप 1 में जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करूंगा। मैं आज कोशिश करूंगा एक पहले दिन में टाइप 1, 2, 3 सबके लास्ट से 10-10 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाए, और नेक्स्ट डेट जब मैं आऊंगा तो कोशिश करूंगा टाइप 3, 4, 5, ठीक है, इनके लास्ट से 10-10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और सभी के लास्ट से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे 100 क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम में है, लास्ट में क्या होता है, लेटेस्ट क्वेश्चन होता है 2025 में, 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो होते हैं। तो लेटेस्ट मेरे 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के, मान लो परसेंटेज चैप्टर के सॉल्व हो गए। ऐसे ही मैंने सभी चैप्टरों के साथ अर्थमेटिक के एडवांस मैथ के साथ करा कि लेटेस्ट 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। तो उसके बाद एक बार आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट स्टेप है आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था पहले। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, CHL, CGL और CPO, इनकी हम टॉप 10 शिफ्ट सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा कि टॉप 10 शिफ्ट लगाओ, जो कि टेक्स्ट बुक के थ्रू जाके आप लगा लोगे। ये टाइमर के साथ लगाओगे, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करी, एक बार टाइमर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो 2 बार हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। सेक्शनल PYQ जब CGL, CHL, CPO के लास्ट 5 साल के 2020 से 24 तक के आप लगा लोगे, तो आपकी 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी और आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए होगे। थर्ड टाइम प्रैक्टिस कब होगी, जब आपने ये सब चीजें कर ली हैं, अर्थमेटिक का सिलेबस, एडवांस का सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस हो चुके, तो जब आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो,
तो फुल मॉक टेस्ट में आपने आज दिया, आपको पता है एवरेज का क्वेश्चन बनते टाइम दिक्कत हो रही है, तो आप नेक्स्ट डे 50 कम से कम एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो उस टाइम भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट डे आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चला कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन यार बहुत गलत हो रहे हैं, तो आपने उसी दिन 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाए किरण वाली बुक से ही और सॉल्व कर डाले। तो इस तरीके से आपकी 3 बार कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। एसएससी का पैटर्न आप सभी को पता है, लगभग 95% जो मैथ का पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। सिर्फ डिजिट वो लोग चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट जो होता है वो एज इट इज रहता है। तो कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपकी पकड़ में आ जाए, इसीलिए हमको 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हमने एक सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। अगर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट वाले लेवल पे अभी पहुंच चुके हो, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर चुके हो, तो हमारी सीरीज फॉलो करें आप। वहां पे ऑल इंडिया रैंक 33 जो एसएससी के बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, बार बार फॉलो होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को लेकर सेट बना रहे हैं आपके लिए सेक्शनल टेस्ट के थ्रू। तो आप उसको दें जिससे आपका सेक्शनल टेस्ट भी हो जाएगा दिन का, और साथ में जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है वो भी कवर अप हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप है हमारा नोट्स। हमने देखिए अर्थमेटिक मैथ्स प्लस एडवांस मैथ इसे कंप्लीट कर लिया। उसके नोट्स कैसे बनाए पर देखिए, जैसे अर्थमेटिक मैथ्स के नोट्स मैं प्रेफर नहीं करता, एडवांस मैथ्स के नोट्स मैं प्रेफर करता हूं कि ये नोट्स बनाओ। इसके नोट्स ना बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए 2 तरीके होते हैं अल्टरनेटिव। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो टीचर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएगा हर क्लास की, सब टीचर आजकल प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके क्लासेस की पीडीएफ आप कंपाइल कर लें, उसकी पीडीएफ आप रख लें, वो आपके काम आएगी रिवाइज करने की। नोट्स बनाने में अर्थमेटिक में टाइम वेस्ट ना करें, उस चक्कर में क्या होता है 2 घंटे क्लास 4 से 5 घंटे में कंप्लीट होती है। हमने टीचर ने जो जो लिखा वो सब लिख लिया। अर्थमेटिक मैथ्स में सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो नोट्स की जरूरत नहीं है। सेकंड तरीका, टीचर ने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करा, टाइप 1 से 5 तक सारे क्वेश्चन करवाए, हर टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन कराए। तो आपने एक टाइप के सिर्फ 2 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लिए ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन उस टाइप के 2 क्वेश्चन बढ़िया कौन से थे, किस तरीके से सॉल्व हुए, क्या अप्रोच थी, वो आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। ये तरीका रहेगा हमारा अर्थमेटिक में नोट्स बनाने का। अर्थमेटिक मैथ्स में भी एक चैप्टर आता है SICI, इसके नोट्स आप बनाएं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 3-3 एक लगता है, 5-4 5 एक लगता है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, तो SICI के नोट्स आप बना सकते हो। इसमें भी जो बहुत जरूरी है उसी को नोट करें, वरना सीधा क्लास देख लें और पीडीएफ मिलती है पीडीएफ रख लें। एडवांस मैथ्स में देखिए ये सारे चैप्टर्स हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है इन चैप्टर के नोट्स बनाए। इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इसमें आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो वो आपको रिवाइज करना है बार बार। अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूला है, x+5 की होल क्यूब क्या होता है, तो वो रिवाइज होगा बार बार, तो उसके फॉर्मूला आप एडवांस मैथ में बनाए। एडवांस मैथ के शॉर्ट नोट्स मैंने भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका नोट्स बनाने का तरीका। नोट्स बनाने में कम से कम टाइम लगाएं, क्योंकि सिलेबस हमारा होना चाहिए, जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना बढ़िया है। एक बार अच्छे समझ के सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो सिलेक्शन दिलाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस दिलवाता है। तो सिलेबस में ज्यादा टाइम लगाने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करूं और सिलेबस लिमिटेड रखें और उसे बार बार रिवाइज करते रहें। तो नोट्स का मैंने आपको समझा दिया कैसे बनाने हैं और किस किस चैप्टर के बनाने हैं। इसके अलावा सीक्वेंस में आपको समझा चुका हूं, ये कुछ चैप्टर के नाम है, इनका क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस मैथ के आपको नोट्स बनाने हैं, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन हटा देना, ये यूज नहीं है। बाकी चैप्टर आपने देख लिए, ये सारे चैप्टर्स हैं। मेन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो ये चैप्टर के नोट्स आप बनाएंगे, पहले तो जो टीचर ने पढ़ाया पूरे नोट्स बना लिए। इसके बाद आपको कोशिश करनी है इसके शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनते हैं, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाए। ये ज्ञानी लर्नर चैनल है, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा एक चैनल मेरा है ज्ञानी लर्नर्स पीडीएफ ग्रुप, उसमें सारी एसएससी के लिए जितनी पीडीएफ आपको चाहिए होती हैं, कोई लेटेस्ट बुक की पीडीएफ चाहिए, कोई दूसरे कंटेंट है, सबकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। उस ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पे मेरे शॉर्ट नोट्स अपलोडेड हैं इन सभी चैप्टर्स के। ठीक है, तो मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अगर आप वो समझ में आ रहे हैं आपको तो बहुत बढ़िया, वरना आपने जो बड़े नोट्स बनाए थे, फुल नोट्स बनाए थे एडवांस मैथ के इन चैप्टर्स के, उनके शॉर्ट नोट्स आप मेरे वाले से आइडिया लेंगे कि मैंने किस तरीके से बनाए, उस तरीके से आप भी बनाए। क्योंकि एडवांस मैथ में मल्टीपल रिवीजन करनी है। यहाँ पे फॉर्मूले हैं अलजेब्रा में बहुत सारे, ज्योमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जब तक हम उन्हें रेगुलरली नहीं देखते रहेंगे, जब भी मैं फुल मॉक टेस्ट देने बैठ रहा हूँ हर वीकली, तो मैं एक बार अपने एडवांस मैथ के फॉर्मूले बार बार नहीं देखूंगा, तब तक वो दिमाग में नहीं आएंगे। अर्थमेटिक मैथ्स की तरह नहीं है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एडवांस मैथ में आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, साथ में कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, तो इसका ध्यान रखना है। इसके लिए शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करने हैं इन चैप्टर्स के। डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं नहीं पढ़ते, ये टीचर से पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। जब आपने परसेंटेज, रेशियो, एवरेज चैप्टर, ये 3 चैप्टर में अच्छी कमांड आपकी हो गई, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होंगे। ठीक है, कोई इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आपको नीड नहीं लगेगी।
स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, इसके लिए देखिए कौन टीचर ने बेस्ट पढ़ा रखा है, कौन सी वीडियो बेस्ट है, वो मैं साथ में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसे भी देख लीजिएगा। इसी के साथ ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। लास्ट जो हमारा रह रहा है वो रह रहा है रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन आपको संडे को टाइम बनाना है 2 घंटे मैथ्स के लिए, रिवीजन के लिए। आपने मान लीजिए एक हफ्ते में परसेंटेज की 5 क्लासेस कंप्लीट करी और आपने टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और अब आपके पास 100 से 150 क्वेश्चन आपने इन 5 दिनों में करे थे। इसमें से आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सबके 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और देखेंगे टीचर ने जो पढ़ाया है वो मुझे समझ में आया, उसे मैं अब अपने आप इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। टीचर जो पीडीएफ प्रोवाइड कराता है उससे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, वरना टीचर की वीडियो खोलो और बस जो एंड में उसने 10-12 क्वेश्चन करवाए हो, या वीडियो को पॉज रहने दो और क्वेश्चन कर डालो प्रैक्टिस। टीचर की वीडियो देखनी नहीं है, पॉज रहते हुए क्वेश्चन सॉल्व अपने आप करना है। उसी के अप्रोच, जो टीचर ने अप्रोच सिखाई थी उसी अप्रोच को देखो, मैं लगा पा रहा हूँ नहीं लगा पा रहा हूँ, ये रिवीजन में रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका है पूरा मैथ्स को कंप्लीट करने का। मैंने ए टू जेड सभी चीजें बता दिया, कैसे टीचर से पढ़ना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, वही मैंने आपको समझाया। सेक्शनल मॉक से आपकी स्पीड बढ़ेगी, और इस बात का ध्यान रखना जब तक आप टॉप 10 शिफ्ट नहीं सॉल्व करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने लास्ट 3-4 साल में टॉप 10 शिफ्ट लगभग 5 से 6 बार सॉल्व करी होंगी। उसके बाद मेरी स्पीड ऐसी बनी है कि मैं पूरा एग्जाम कवर अप कर लेता हूँ। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैं एग्जाम टाइम में कर देता हूँ। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने सीरीज भी स्टार्ट करी है, जो ऑल इंडिया रैंक 33 है इस साल, अंकुर नाथ वो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, क्योंकि हमें जब मालूम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होना है तो हम बाहर से आपको क्यों कराएं। तो वहां से आप प्रैक्टिस करो, वहां पे 25 क्वेश्चन आपको करवाते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो एसएससी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जिस दिन वो क्लास आती है उस दिन आप ये करो, सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आप टेस्ट बुक पे दे रहे हो वो उस दिन मत दो, उस दिन आपकी उनकी वीडियो देखो और उन 25 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या आ रहा है वो आप चेक करो। तो ये थी आज की हमारी पूरी मैथ्स की डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो, ए टू जेड मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि इसको इंप्लीमेंट करना है आपको 2-3 महीने भी अगर आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ग्रोथ आपकी होगी और मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर आने लग जाएगा। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा मार्केट में आपको दिख रहा है, लेकिन असलियत बात यही है, कोई इंसान 6 से 7 घंटे 3 महीने तक लगातार भी पढ़ ले तो वो 90% लोगों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। और 6 से 7 घंटे का मेरा मतलब ये है कि रास्ता पता होना चाहिए। जो मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलो, उसे डेडिकेटली फॉलो करो। यहाँ पे कोई भी बाहर की चीज मैंने आपको नहीं बताई जिससे आपका कम टाइम वेस्ट हो, ये अकेडमी ज्वाइन कर लो, इस टीचर को ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं। सिर्फ जो चीजें मैंने फॉलो करी जिनसे मेरा फायदा हुआ वही चीजें मैंने आपको बताई है। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।